वर्तमान चतुर्युगी के द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ, जो भूत भविष्य के ज्ञाता थे। सदैव प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहते थे, फिर भी उनका मन अशांत था। अपने आप को अपूर्ण समझकर दुखी मन से बैठे थे। तभी वहां नारद जी आए और नारद जी ने उन्हें बताया कि आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र है। मेरा ऐसा मानना है कि जिससे भगवान की कथाओं की लीला का वर्णन न हो, प्रेम का वर्णन न हो, भक्ति का वर्णन न हो, वह शास्त्र अधूरा है। क्योंकि वेद व्यास जी ने वास्तव में 17 प्राणों की रचना की थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपूर्ण समझ रहे थे, उनके मन को शांति नहीं थी। और फिर नारद जी ने कहा कि आप एक प्राण की और रचना करें, इसकी श्रीमद् भागवत की। लेकिन रचना कैसे हो, कुछ तो होना चाहिए। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक दिए और उन्हीं 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया और श्रीमद् भागवत की रचना की। फिर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले, मैं एक दासी का पुत्र था, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। पिताजी जन्म लेते ही स्वर्ग सिधार गए और मेरी माता संतों की सेवा करती थी। एक दिन कुछ संत मेरे गांव में चतुर्मास पूजा के लिए पधारे, तो मेरी माता ने संतों की खूब सेवा की, तो मैं भी उनकी सेवा में लग गया। संतों के झूठा प्रसाद खाकर मेरे पाप धुल गए, मेरा हृदय शुद्ध हो। जब संत कथाएं सुनाते थे तो मैं भी सुनता था। जब संत जाने लगे तो मैंने कहा कि मैं भी चलूंगा, तो संतों ने मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम्हारी माता जीवित है। और संतों के जाने के बाद एक दिन मेरी मां गाय धोने गई, तो उसे सांप ने डस लिया और माता मर गई। फिर 5 वर्ष की अवस्था में मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर वन में भगवान के उसी रूप का चिंतन करने लगा जिसे संत सुनाते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि पुत्र, इस जन्म में तुझे मेरे पूर्ण रूप के दर्शन नहीं हो सकते। और मेरा शरीर छूट गया। कल्प के अंत में और सृष्टि के बाद, कल्प के अंत में और प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी जगे, शास्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर उन्होंने सृष्टि की, तब मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र नारद बना। नारद जी ने मुझे 4 श्लोक और ये वीणा दी। यह 4 श्लोकों की कथा थी। वास्तव में नारद जी का इससे भी पूर्व जन्म है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय 13 के पेज नंबर 45 में मिलता है हमें कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुम सृष्टि करो। ये नारद जी का पहला जन्म नहीं है, नारद जी के इससे पहले कई जन्म हो चुके हैं। लोग ये समझते हैं कि नारद जी की तो शादी ना है, भाई नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, नारद जी की शादी भी हुई है। एक एक नहीं 50-50 शादी हुई है नारद जी की। लेकिन ये सारी बातें एक पुराण के अंदर नहीं मिलती हैं। इसकी व्याख्या ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है, अध्याय 13 पेज नंबर 45। जब ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि करने को कहा तो नारद जी ने मना कर दिया और कहा कि पहले सनत्य कुमारों की कराओ शादी, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया क्योंकि नारद जी मोह माया से बचना चाह रहे थे। सृष्टि करेंगे, शादी होगी,
और फिर मैं मोह माया में फंस जाऊंगा तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। नारद जी यही बात कह रहे हैं कि आपने सनत्य कुमारों से करा, उनसे क्यों नहीं करा रहे, वो तो मुझसे बड़े हैं भाई। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम 50 कामनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओ। कहने का मतलब तुम्हारी 50